नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मीडिया में काफी सारी खबरें आ रही थी रिलेटेड टू पाकिस्तान कि किस तरह से जो टर्की और चाइना है वो पाकिस्तान की नेवी को काफी बड़े पैमाने पर यहां पर मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की नेवी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन भारत में जिस तरह से यहां पर हमारे द्वारा खुद के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, अलग अलग प्रकार के वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं, इंडिजिनियसली बनाए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए टर्की और चाइना बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है पाकिस्तान को फॉर फ्यूचर वॉर्स, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या यहां पर हेल्प किया जा रहा है टर्की और चाइना के द्वारा, किस तरह के वॉरशिप्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। प्लस यहां पर आपको मैं बता दूं कि FATF की मीटिंग होने वाली है 22 से 24 ऑफ फरवरी के बीच में। उस समय यहां पर एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया जाएगा, नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें रशिया का भी पार्टिसिपेशन होना है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है, हो क्या रहा है। चाइना और टर्की दे आर गोइंग ऑल आउट टू कंसोलिडेट पाकिस्तान डिफेंस आर्सेनल। तो जो पाकिस्तान का यहां पर डिफेंस सिस्टम है उन सबको यहां पर और ज्यादा गति देने के लिए टर्की और चाइना दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। और ये इस बीच किया जा रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज्यादा चला गया है। और कोई अगर आप देश देखोगे टर्की और चाइना के अलावा, तो यहां पर कोई भी उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिए तो चाइना और टर्की यहां पर मदद कर रहा है पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जो चाइना और टर्की मदद कर रहा है इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत को कंटेन करने के लिए जो इंडियन ओशन रीजन है, यहां पर चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू भारत का जो इंडियन ओशन रीजन है यहां पर चारों तरफ वहां पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि चाइना डायरेक्टली यहां पर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने अपने अलग अलग पोर्ट्स के माध्यम से, और पाकिस्तान उसका ऑल वेदर फ्रेंड आप कह लीजिए, उसके माध्यम से यहां पर इंडियन ओशन रीजन में ये निगरानी रखना चाहता है। और ये कैसे रखा जा सकता है, जब यहां पर जो नवल शिप्स वगैरह हैं उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा पाकिस्तान के। अब क्या क्या किया जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूं, व्हाट चाइना एंड टर्की आर डूइंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहां पर दूसरा एडवांस्ड फ्रिगेट जो कि अभी लॉन्च किया गया था पिछले हफ्ते शंघाई का जो पोर्ट है वहां पर, और यहां पर जो टर्की है उसने मिलिजियम क्लास जो शिप है, कॉर्वेट्स है, वो यहां पर लॉन्च किया था एक सेरेमनी के हेल्ड के थ्रू। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट्स क्या होता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये कॉर्वेट्स है। देखो क्या होता है कि सबसे ऊपर यहां पर जो शिप्स होती हैं, जो वॉर शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसको यहां पर जो सबसे ऊपर आता है, जैसे कि हमारे देश में आपने विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, जो सबसे बड़े शिप्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर यहां पर नीचे आता है आपका जिसको हम कहते हैं फ्रिगेट्स या फिर डिस्ट्रॉयर भी इसको कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो बड़े शिप्स होते हैं उनके आगे चलते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो आपका होता है नीचे वाले पर फ्रिगेट। उसके नीचे आता है आपका कॉर्वेट्स, तो ये आपका कॉर्वेट्स हो जाता है। फिर यहां पर जो नीचे आपके कोस्ट गार्ड वगैरह होते हैं वो आपके आ जाते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर यहां पर शिप्स हो गया बड़ा वाला, फिर आपका नीचे फ्रिगेट्स होता है या फिर डिस्ट्रॉयर आप कह सकते हो, उसके नीचे होता है कॉर्वेट्स, और उसके बाद कोस्टल गार्ड्स के जो छोटे छोटे फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स, इस तरह से चीजें होती हैं। तो चाइना ने अभी यहां पर लॉन्च किया है फ्रिगेट, जो नीचे वाला है ये फ्रिगेट, और जो तीसरे नंबर का है कॉर्वेट्स, ये यहां पर टर्की मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टाइप 054 क्लास फ्रिगेट की बात कही जा रही है, ये चाइना ने यहां पर अभी रिसेंटली एक लॉन्च के थ्रू शंघाई पोर्ट के पास एक लॉन्च के थ्रू इसको यहां पर दिया। और पाकिस्तान नेवी ने हाईलाइट किया कि किस तरह से ये जो फ्रिगेट है वो पाकिस्तान नेवी को और ज्यादा मजबूत करेगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये दूसरा है आपका। इसके पहले जो पहला वाला आपका फ्रिगेट था वो आपका पिछले हफ्ते अगस्त में ही लॉन्च किया जा चुका था। तो पिछले साल यहां पर अगस्त में लॉन्च किया गया था। अब ये दूसरा आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो मिलिजियम क्लास कॉर्वेट्स के बारे में, जो कि टर्की के द्वारा हैंडओवर किया गया है। एंड इनफैक्ट यहां पर यह बात चल रही है कि 2018 में पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके तहत जो मिलिजियम क्लास कॉर्वेट्स हैं ये 4 इस प्रकार की चीजें बनाई जाएंगी, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया जा रहा है, जिसमें 2 कॉर्वेट्स आपके इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में यहां पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, और जो बाकी के 2 हैं वो आपका कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पर बनाया जाएगा। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी
किया जा रहा है टर्की के द्वारा। इसके अलावा यहां पर जो एर्डोगान है, जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उन्होंने यहां पर पिछले हफ्ते इसको यहां पर लॉन्च करते वक्त यह भी बोला कि किस तरह से पाकिस्तान और टर्की की जो रिलेशनशिप है उसको यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर ये जो नवल शिप्स में बेहतरी की जा रही है दोनों देशों के द्वारा, वो एक मेजर माइलस्टोन है दोनों देशों के लिए। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर मिलिजियम क्लास कॉर्वेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो यही है आपका मिलिजियम क्लास कॉर्वेट्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सरफेस, सब सरफेस और एंटी वॉर वेपन्स में यहां पर मदद करेगा। इसके अलावा यह भी बोला गया है वहां की जो नेवी नवल हेड्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से ये इंडियन ओशन रीजन में बैलेंस ऑफ पावर लाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं टर्की और चाइना चाह रहा है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जहां पर भारत काफी सबसे ज्यादा मजबूत है, आपको पता है इस पूरे रीजन में नेवी के मामले में, तो वहां पर पाकिस्तान के रोल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको इसके एक्सपैंडिंग नवल रिलेशंस के बारे में भी बताता हूं। देखिए, जो पाकिस्तान के नेवी के टॉप ऑफिसर्स हैं वो एक तरह से रेगुलर विजिटर्स बन गए हैं अंकारा और बीजिंग में। अंकारा बेसिकली टर्की की राजधानी है, तो दोनों वहां पर जाते रहते हैं। पिछले महीने की बात है, जो इनके आपके एडमायरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी हैं, वो टर्किश फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी गए, इस्तांबुल नवल शिपयार्ड पर भी गए और जहां पर उन्होंने ब्रीफिंग लिया, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये तो प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, मिलिजियम क्लास कॉर्वेट। इसके अलावा एक जिन्हा क्लास कॉर्वेट का प्रोजेक्ट भी यहां पर चलाया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में ये भी हैंडओवर करने स्टार्ट कर भी दिए जाएंगे। और जब ये नियाजी वहां पर गए थे टर्की में, तो उनको लीजियन ऑफ मेरिट का भी जो अवार्ड है वो दिया गया था। और यहां पर जो उनके टर्की के प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस है उनसे भी मुलाकात हुई और दोनों लोगों में बताया जा रहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि कश्मीर को लेकर टर्की समय समय पर बयान देता रहता है। तो टर्की और पाकिस्तान दोनों के लिए आप कह सकते हो कि जो कश्मीर है वो एक तरह से कॉमन ग्राउंड बन जाता है यहां पर बातचीत के लिए। जहां तक चाइना का सवाल है, तो आप देख सकते हो चाइना भी लगातार यहां पर पाकिस्तान की नेवी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, नए एसेट्स प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर इनफैक्ट जॉइंट सीनो पाकिस्तानी नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो सीपेक का आपका पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो चाइना से स्टार्ट होते हुए आपका ये ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। तो वहां का जो नवल फोर्सेस था, लेट मी टेल यू, उसको यहां पर ट्रेन किया गया था यूएस सील्स के द्वारा पहले, लेकिन अब उसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया गया है चाइना के द्वारा। और बताया जा रहा है कि 2023 आते आते ये एक बहुत बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो एक तरफ राइट साइड में आपको कराची मिलेगा और लेफ्ट साइड में ईरान की तरफ आपको ग्वादर मिलेगा। तो यहां पर जो ग्वादर वाला है उसको और ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि जो चाइना है वो यहां पर एक नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, जिसके तहत सैटेलाइट के माध्यम से जो भी जानकारी है पाकिस्तानी नेवी को वो यहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी पूरे इंडियन ओशन रीजन में। जैसे कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस के द्वारा हमें भी एक तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो दिया गया है जिसका नाम है सेंट्रिक्स, उसी के तहत चाइना भी यहां पर पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो इस तरह की लगातार चीजें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भारत और यूएस है वो पूरी निगरानी अपनी लगाया हुआ है इस तरफ की क्या क्या वहां पर चल रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी अभी आया है और भारत की तरफ से यहां पर क्लोजली वॉच किया जा रहा है। एक एक्सरसाइज होने वाली, लेट मी टेल यू, ये एक्सरसाइज का नाम है अमन 2021 एक्सरसाइज। ये आपका पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ कराची में कंडक्ट किया जाएगा, उनके वाटर्स के आसपास इंडियन ओशन रीजन में आप कह सकते हो एक तरह से। तो यहां पर चाइना और टर्की तो पार्टिसिपेट करेंगे ही अमन 2021 एक्सरसाइज में। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, रशिया की नेवी ने भी कंफर्म किया है उसका पार्टिसिपेशन। और रशिया की नेवी का एक काफी बड़ा फ्लीट है जिसका नाम है ब्लैक सी फ्लीट, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा रशिया का फ्रिगेट हो गया, पेट्रोल शिप हो गए, रेस्क्यू टग हो गया, कई सारे यूनिट जो हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें पता है कब होंगी? ये तब होगा 22 ऑफ फरवरी से लेकर 25 ऑफ फरवरी के बीच में जो FATF की मीटिंग होने वाली है, जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना है कि ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू करना है या फिर उससे वो हटा देना है वहां से। तो ये सारी चीजें उस समय कंडक्ट की जाएंगी। तो देखने वाली बात होगी कि FATF में क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आई एम श्योर कि यहां पर आपको पता चल गया होगा कि टर्की और चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान को एक बड़े पैमाने पर उनकी जो नेवी है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो आई एम श्योर कि भारत की तरफ से भी सारी निगरानी की जा रही होगी और हमारे यहां तो खुद के द्वारा ही बड़े पैमाने पर जो शिप्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू ही है, आपको तो पता ही होगा। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि 51st, ध्यान रखिएगा मैं 51st की बात कर रहा हूं,
K9 वज्र टी गन, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, क्या आप बता सकते हो? हमने शायद इसके ऊपर एक क्लास भी लिया था अलग से। तो इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।